कहानी का नाम भूत की दस्तक और हनुमान जी की लीला। एक साहस, श्रद्धा और चमत्कार से भरी कहानी। एक छोटे से गांव रामपुर में लोग डर के साए में जी रहे थे। गांव के पास एक पुरानी सुनसान हवेली थी, जिसकी टूटी फूटी दीवारें और झूलते दरवाजे रात को और भी डरावने लगते थे। लोग कहते थे कि रात होते ही वहां अजीब अजीब आवाजें आती हैं। दरवाजे खुद ब खुद खुलते और बंद होते। कभी किसी के हंसने की गूंज सुनाई देती तो कभी कोई परछाई इधर उधर भागती नजर आती। गांव के बच्चे उस हवेली के पास खेलने से डरते थे। जब भी कोई बच्चा गलती से उसके करीब जाता, डर के मारे भाग आता। लेकिन एक दिन गांव की सबसे निडर और चंचल लड़की सीमा ने ठान लिया, अब और नहीं, मुझे पता लगाना है कि हवेली में आखिर है क्या। सीमा ने गले में अपनी तुलसी माला पहनी, हाथ में हनुमान चालीसा लिया और अकेले ही हवेली के अंदर चल दी। वो हवेली में आगे बढ़ती गई। धीरे धीरे उसके कदम पुराने चरमराते फर्श पर पड़ते गए। हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज हो रही थी। उसके चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन हवेली से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। कभी किसी के हंसने की डरावनी गूंज। जैसे ही सीमा ने दरवाजा खोला, एक तेज हवा चली और एक डरावनी आवाज गूंजी, कौन है जो मेरी नींद में खलल डाल रहा है? सीमा थोड़ी कांपी, लेकिन उसने जोर से कहा, जय बजरंगबली। सीमा की सच्ची श्रद्धा देखकर हनुमान जी स्वयं प्रकट हो गए। उनकी आंखों से तेज निकल रहा था और उनके आते ही हवेली की दीवारें चमकने लगीं। जहां मेरे भक्त को भय होता है, वहां मैं स्वयं आता हूं। फिर उन्होंने अपनी गदा उठाई और जोर से बोले, जय श्री राम। तभी एक भूत सामने आया, लेकिन वो डरावना नहीं था, वो उदास था। वो बोला, मैं कोई बुरी आत्मा नहीं हूं। ये हवेली कभी मेरा घर था। मेरा परिवार चला गया और मैं अकेला रह गया। लोगों से डरकर मैं छुप गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मुझे मुक्ति दे दीजिए। हनुमान जी ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, राम नाम का जाप करो, तुम्हें शांति मिलेगी। और उसी पल उस आत्मा को मुक्ति मिल गई। वो मुस्कुराया और एक प्रकाश रेखा बनकर अपने लोक चला गया। अगली सुबह गांव में नई रोशनी और खुशहाली आई। लोग मुस्कुरा रहे थे, बच्चे बेझिझक खेल रहे थे। अब हवेली डर की नहीं, बच्चों की पढ़ाई की लाइब्रेरी बन गई थी। गांव वालों ने मिलकर हनुमान जी की पूजा की, भजन गाए और धन्यवाद किया। जय श्री राम, जय बजरंगबली।